नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव आपके लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। एक पंक्ति आपने सुनी होगी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जब लंका विजय के पश्चात लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी से कहा कि यह लंका बहुत सुंदर है, स्वर्ण नगरी है, यहीं बस जाते हैं, तो भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। आप जिस मातृभूमि में है, जिस देश में है, जिस जमीन पे आप पैदा हुए हैं, अगर उसके लिए आप काम नहीं करते तो फिर आप ही हैं, ठीक है ना। और आजकल आप वालों की आग लगी हुई है। आज हम बात करेंगे भारतवर्ष की कुंडली, स्वतंत्र भारत की कुंडली। जब हम गुलामी से 800 वर्षों की लगभग गुलामी के पश्चात हमने बेड़ियाँ तोड़ी, तो उसके बाद उस समय जो कुंडली बनी वो क्या कह रही है आज के परिदृश्य में। 2024 हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुंडली है, क्योंकि भारतवर्ष में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की जनसंख्या है। तो उसमें भारतवर्ष की कुंडली क्या कह रही है कि किसको शासन सत्ता पे आना चाहिए, महत्वपूर्ण होगा ना। हम व्यक्ति की कुंडली की बात तो करते हैं, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है। तो भारतवर्ष की कुंडली जैसे आपको पता है 15 अगस्त 1947, चूँकि उस समय जिन लोगों ने विभाजन के समय की कुंडली तैयार की उनकी अपनी सोच है, ठीक है ना। उन लोगों ने वृषभ लगन पकड़ी। वृषभ लगन के पीछे पकड़ने के पीछे जो कारण है, वृषभ लगन स्थिर लगन होता है, तो स्थिरता बनी रहे, ठीक है ना। दूसरा, वृषभ लगन को आप देखें तो भगवान कृष्ण की भी वृषभ लगन है। तो वृषभ लगन संघर्ष करता है, और परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, आप उन परिस्थितियों से उबर ही जाते हैं। तो इसलिए तत्कालीन विद्वान जन, ज्योतिषी जन ने शायद ये सलाह दिया होगा सरकार को कि वृषभ लग्न में भारत स्वतंत्र हो तो ज़्यादा बेहतर है। उनकी अपनी मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, उनकी अपनी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें शायद किसी और लगन में होता तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक। चलिए, ग्रह गोचरी स्थिति क्या कह रही है। लगन में राहु महाराज बैठे हैं। राहु कहते हैं कि मूल चीज़ों को छोड़ के बाहर भागता है। राहु जब आपके ऊपर होगा तो आप मूल चीज़ों को छोड़ के बाहर भागेंगे, ठीक है ना। केतु सप्तम भाव में है और सारे ग्रह राहु केतु के मध्य हैं। तो कुंडली में क्या बन रहा है, काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। मतलब आपके ऊपर छाया है, दबाव रहेगा, किसका, राहु का, राहु जनित लोगों का, विधर्मियों का दबाव रहेगा। एक बहुत समय आप प्रेशर में जाएंगे, हालांकि प्रेशर भी टूटेगा लेकिन छाया तो रहेगी। मंगल सेकंड हाउस में बैठे हैं, इसलिए यहाँ के आपस के जो लोग हैं ना वो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मंगल विदेश के स्वामी है, साथ में सप्तम भाव के स्वामी है। शुक्र शनि सूर्य चंद्र थर्ड हाउस में बैठे हैं। आपके अपने पराक्रम पे ही लोग उंगली उठाएंगे। गुरु महाराज जो लाभ के स्वामी है वो छठवें घर में बैठे हुए हैं, ये आयु के भी स्वामी हैं। और जब ये मूड पे आएंगे तो शत्रुओं को मृत्यु दे देंगे, ये भी इनके पास गजब की क्षमता है। शत्रु को मृत कर देना, मृत्यु प्रदान कर देना अद्भुत क्षमता है। चलिए थोड़ा सा आपको अंदर ले चलते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर तो मज़ा नहीं आएगा ना। राहु लगन में बैठा है, दिख रहा है खराब, लेकिन खराब नहीं होगा। जब भी राहु को कोई साधने वाला व्यक्ति आएगा, यही राहु भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बस साध लेने की आवश्यकता है। आपके घर में सामान रखा है, उसका आप यूज़ करना जानो।
जैसे अपने यहाँ वेद पुराण सब थे, लेकिन हम लोग यूज़ करना नहीं जान पाए, इसलिए उसी को शोध कर करके आज लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अपना ठप्पा लगा के बताते हैं ये लोग। भाई जब यहाँ पे विश्व में दूरबीन नहीं बनी थी तब भारत के लोगों ने नवग्रहों की खोज करके एक्यूरेट माफ करके बता दिया था, ठीक है ना। तो अपनी जो गणना है वो विज्ञान से परे है, विज्ञान हमें से आरंभ होता है। अलग बात है कि हम ऊंचाई के बाद नीचे आए। तो राहु महाराज कृतिका में है। कौन से है? कृतिका। कृतिका का मतलब होता है काट के अलग कर देना, ध्वस्त कर देना, ध्वस्त कर देगा। राहु जब चलेगा ना, एक मन में लोगों के संदेह है कि राहु चलेगा तो क्या विधर्मी देश पे आधिपत्य स्थापित कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। कारण राहु सूर्य का प्रभाव लेके चलेंगे। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति उठेगा, अलबेला सा व्यक्ति उठेगा और वो सब इनको काट काट के ठीक करके सही कर देगा, काट देगा, जला देगा, ध्वंस कर देगा, लगा के उड़ा देगा। जाओ, जिसको जो बोलना है बोलो। तो ये ऐसा राहु प्रभाव लेके चलेगा, लेकिन राहु को साधने वाला व्यक्ति आना चाहिए, ये सदैव याद रखिएगा। केतु महाराज अनुराधा में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य नारायण अश्लेषा में है। ये जो पॉइंट है ना बहुत ध्यान देने वाली है। अश्लेषा, अश्लेषा का मतलब होता है बांध देना, अश्लेषा का मतलब जकड़ देना। सुख बंधा हुआ है, सुख जकड़ा हुआ है। सुख से सूर्य नारायण 12वें हैं, इसलिए भारत जब समृद्धि की ओर बढ़ेगा ना, यहाँ के लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ के लोग टमाटर प्याज के चक्कर में पड़ जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो चंद्र महाराज पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्र में सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र है, और शायद पुष्य नक्षत्र को देख के ही तत्कालीन ज्योतिषियों ने ये सलाह दिया होगा सरकार को कि इस समय हम पुष्य नक्षत्र चल रहा है, इसको तिस्य बोलते हैं, सफलता प्राप्त करने वाला नक्षत्र बोलते हैं, इसमें आप आइए, इसमें देश स्वतंत्रता प्राप्त करे, बेहतर होगा। यहीं पे बुध भी हैं, बुध महाराज भी पुष्य नक्षत्र में है, तो पिता पुत्र दोनों पुष्य नक्षत्र में है। शुक्र महाराज यहीं पे है, वो अश्लेषा नक्षत्र में है, और सूर्य भी अश्लेषा नक्षत्र में है। बृहस्पति देव यद्यपि तुला राशि में है, लेकिन वो अपने ही नक्षत्र में है जिसका नाम है विशाखा। विशाखा मतलब विशेष शाखा। तो जब भी कोई व्यक्ति धर्म का पुट लेके आएगा, गुरु क्या है? अष्टम भाव है, गूढ़ तत्वों को जानने वाले हैं और लाभेश हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब राजा बनेगा, जो धर्म को जानने वाला होगा, तो उस समय वो शत्रुओं को मार देगा, गुप्त रूप से मार देगा, जाओ पता ही नहीं चलने देगा। साथ में विशाखा मतलब विशेष शाखा। तो भारत तो दो तरफा मतलब आध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेगा और अर्थ जगत में भी विकास करेगा। लेकिन खष्टम में बैठा है तो परेशानी भी आएगी, ऋण भी आएगी, लेकिन ये लाभेश हैं, इसलिए ऋण से भी या परेशानियों से भी लाभ प्राप्त करेंगे। आपदा में भी लाभ ले लेना, परेशानियों से लाभ ले लेना गुरु सिखाता है। भारतवर्ष की कुंडली में सब कुछ देखने के बाद एक पॉइंट बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए, जो ज्योतिषी गण उन लोगों ने बताया वो महान थे, महान हैं, महान रहेंगे। हमारे जैसे लोग तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अपना एक पॉइंट है, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मंगल महाराज आर्द्रा में है, ठीक है ना। आर्द्रा, आर्द्रा का मतलब आर्द्र कर देना। और भारतवर्ष की जो कुंडली है उससे जो 7वां घर है, 7वां घर है और विदेश है, वहाँ का स्वामी सेकंड हाउस में बैठ के आर्द्रा में बैठा है। तो भारत में इसीलिए विदेशी शक्तियों का प्रादुर्भाव रहता है, और सेकंड हाउस खान पान का होता है। तो यहाँ पे बहुत सी एजेंसियाँ, ठीक है ना, बहुत से लोग जो खिला के, कपड़े दे के, थोड़े पैसे दे के धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ये आर्द्रा में जाने की वजह से है, ठीक है ना। वो उनके जो है बड़े बड़े, आप देखिए गुरुओं को तो चल नहीं पाते, व्हील चेयर पे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे चंगाई करते हैं, आओ ठीक कर देंगे। तो ये आर्द्रा का प्रभाव है। तो क्या कहती है 2024 में भारतवर्ष की कुंडली कौन आएगा? तो इस कुंडली को सामने आपके लगी है, साथ में तात्कालिक कुंडली भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो गोचर दशा होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्षा ना हो, खेती तहस नहस हो जाएगी, कितना आप धरती से पानी निकाल लोगे, ठीक है। तो वर्तमान में जो गोचरी परिस्थिति कह रही है 4 जून के बाद, कब के बाद? 4 जून के बाद
ये हम आ गए 4 जून पे। तो हम ले लेते हैं सीधे वृषभ लगन को। वृषभ आ गए। तो वृषभ लगन के अनुसार 4 जून को अगर आप परिस्थिति देखें, स्थिति देखें, तो लगन में कौन है? लगन में गुरु महाराज है। गुरु कौन है? गुरु लाभ के स्वामी है। गुरु कौन है? गुरु अष्टम भाव है, मूल तत्वों को लेके चलने वाला है। किसको लेके चलने वाला है? मूल तत्वों को लेके चलने वाला है। लगन में शुक्रदेव स्वतः विराजमान रहेंगे। साथ में लगन में कौन है? लगन में पंचम का स्वामी बुध महाराज स्वतः बैठे हुए हैं और सुख का स्वामी सूर्य नारायण बैठे हुए हैं। यहीं से पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लगन की है और गोचर में हम जब वृषभ लगन को देखते हैं 4 जून को जब रिजल्ट आ रहा है तो लगन में बुध हैं। बुध का मतलब होता है धन का स्वामी, बुध का मतलब कुटुंब का स्वामी, बुध का मतलब इष्ट का स्वामी, बुध का मतलब जनता का प्रेम। वो लगन में बैठा हुआ है। गुरु लाभ के स्वामी होकर लगन में बैठे हुए हैं जो स्थिरता को दर्शाते हैं। पॉइंट क्या है? वृषभ लगन स्थिरता को दर्शाती है। क्या ग्रह स्थिर रहने देंगे? क्या स्थिर सरकार आएगी? आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत से घटक दल है, दूसरी दोनों पार्टी में घटक दलों की कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो अपने दम पे बहुमत के करीब या बहुमत ला लेगी तो वो स्थायित्व सरकार देगी। एक पार्टी ऐसी है जहाँ पे रोज सिर्फ टॉब्बल होगा, हमें रेल दे दो, हमें वित्त मंत्रालय दो, हमें रक्षा मंत्री दो, हमें ये घोटाला करना है। ये घोटालों की सरकार बन रही है। सुना ना 4 जून को रिजल्ट अच्छा आया, मैं कोर्ट से निकल आऊँगा। मतलब सीधा बोले न्यायालय की जरूरत ही नहीं है, मैं ही न्यायाधीश हूँ भाई। तो ऐसे लोग जो ऐसे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक, कि वो चाहते हैं कि उन्हीं का डिसीजन चले, तो यहाँ पे शनि महाराज कर्म के घर में स्वग्रही है, गुरु महाराज केंद्र में बैठे हैं, मंगल स्वग्रही है। तो भाई स्थिर सरकार बनेगी। कौन सी सरकार बनेगी? स्थिरता देने वाली पार्टी भारतवर्ष में शासन सत्ता संभालेगी। लिख के रख लीजिए। अस्थिर सरकार होने की संभावना बिल्कुल नहीं बनी है। यदि गुरु और शनि दोनों पाप प्रभाव में होते, दोनों खराब कंडीशन में होते, तो अस्थिर सरकार बनने की संभावनाएं बनती है। लेकिन शनि महाराज यहाँ पे स्वग्रही है, अपने ही घर में है। गुरु महाराज जो बड़े ग्रह हैं, जो स्थिरता प्रदान करते हैं, जो लाभ के स्वामी हैं, और वो बैठे हुए हैं जाके लगन में। शुक्र महाराज स्वग्रही बैठे हुए हैं। बोलते हैं नहीं, सुख का स्वामी सूर्य नारायण ही बैठे हुए हैं। और चल कहाँ रहे हैं? रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी का मतलब आरोहण करना, रोहिणी का मतलब ऊंचाई प्रदान करना, ऊपर उठना, वाहन का सुख देना, घर का सुख देना। तो कौन देगा भाई? जो लोग 70 साल में ये समझ नहीं पाए कि देश की जनता को खाने के बाद उसका विसर्जन करने की भी आवश्यकता है, वो लोग तो नहीं दे सकते। तो सीधा सा स्पष्ट सा है कि भाई फिर एक बार मोदी सरकार, या भारतवर्ष की कुंडली भी कह रही है। राहुल गांधी जी की कुंडली, मोदी जी की कुंडली का अलग फलादेश है, लेकिन यहाँ पे वो व्यक्ति सरकार में आएगा जो स्थिरता प्रदान कर सके, जो समृद्धि दे सके। भाग्य का स्वामी, धर्म का स्वामी स्वग्रही है। पंचम मतलब भविष्य का स्वामी लगन में है, इसलिए ऐसी ऐसी योजनाएं आने वाले समय में बनेंगी जो भारत का भविष्य बेहतर कर सके। एक प्रश्न हमारे पास बहुत लोगों का आया था कि राहु का जब दशा स्टार्ट होगी तो क्या विधर्मियों के द्वारा इस देश पे अतिक्रमण कर लिया जाएगा? प्रश्न तो जायज है, क्योंकि जब देश में देखिए चारों तरफ अभी जैसे पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे विधर्मी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये क्या है ना, इनको जितना आप छूट देंगे उतना ये विस्तार करते हैं। तो नहीं, कृतिका में है। कौन सा कृतिका में? कोई एक ऐसा धूमकेतु प्रकट होगा, कोई एक ऐसा धूमकेतु प्रकट होगा जो काट के खत्म कर देगा, जला देगा, लगा के उड़ा देगा। भाई आ जाओ। और जहाँ मार पड़ती है ना, वहाँ पे ये बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाते हैं। जहाँ भी इनको स्वतंत्रता प्रदान करो ना, अब आप यूपी में जाके देख लीजिए, कोई ड्रामा करके देखें,
घर पृथ्वी से जुदा, सारी शांति आ जाती है। तो शांति कभी कभी तोप और बंदूक के नली से भी निकलती है। तो यह एक शुद्ध ज्योतिषी विश्लेषण है। आप मुझसे कुछ ज़्यादा बेहतर जानते हैं तो सही शब्दों में मुझे समझा सकते हैं। मुझसे कहीं त्रुटि हो रही है तो आप सुधार सकते हैं। वोट देने जरूर जाइए। अब जब आपको वीडियो मिल रहा है तो अंतिम चरण, 2 चरण का आज का तो ख़त्म ही हो रहा है, अंतिम चरणों में आप बढ़ रहे हैं। राष्ट्र आपका है, समाज आपका है, और राष्ट्र समाज के निर्माण के लिए कभी कभी आलू, प्याज, टमाटर नाली से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। सबको राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। राष्ट्र रहेगा, हम रहें या न रहें, आपके लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यदि आप राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। यदि आप राष्ट्र को टुकड़े में चाहते हैं, राष्ट्र का विभाजन चाहते हैं, तो परमात्मा आपका विभाजन कर दे, परमात्मा आपको टुकड़े टुकड़े कर दे। आपके लिए जय श्री राम।